हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये रेसिपी नहीं एक प्रसाद है जो हर घर में बनाया जाता है और सब अपने तरीके से बनाते हैं। बहुत तरीके की सूजी भी मार्केट में मिलती है और ये रसीला इतना ज़्यादा होगा। अगर आपने मेरी रेसिपी से बनाया तो आपका ये हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा और इसका कलर भी कितना प्यारा सा निकल के आया है। अब आप इस तरह से ये हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। सूजी से बनने वाला ये हलवा हमारा आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसकी कुछ ट्रिक्स भी होगी जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अब चीनी डालने का भी एक तरीका होता है, कितनी चीनी डाली जाए जितने एकदम परफेक्ट सा हमारा हलवा तैयार हो। तो इस तरह से आप ये हलवा मेरे साथ में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब आप सूजी को सेकने का भी एक प्रोसेस होता है। अगर आप ज़्यादा सेक देते हैं तो हलवा थोड़ा कसेला हो जाता है और कम सेकते हैं तो आपका हलवा कच्चा कच्चा सा लगता है। तो एक प्रोसेस के साथ में आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। आज की हमारी रेसिपी सूजी का हलवा है। मैं यहाँ पे जितनी सूजी ली है उसका 4 गुना पानी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब इतना पानी डालेंगे तो परफेक्ट होगा और जितनी सूजी ली है उसका आधा हमें चीनी डालनी है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका हलवा मीठा हो सकता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो कलर डालिए और या फिर आप केसर डालिए, जो आपके पास में अवेलेबल हो। केसर होगी तो उसका स्वाद बहुत अलग आएगा, रिच सा, और कलर डालेंगे तो आप इसके साथ में कलर का आएगा। वैसे स्वाद हलवे का होता है, आप हलवे का हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें इलायची डाल दी है। अब इलायची आप चाहे तो कूट के डालिए या फिर पाउडर डालिए। वैसे अगर पाउडर डालते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, कूट के डालने से क्रंच आता है मुंह में, वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो सूजी भी हमारी स्पेशल है, नॉर्मल सूजी से हलवा नहीं बनाया जाता है। अगर आपको दानेदार हलवा चाहिए तो आपका थोड़ी सी मोटी सूजी का प्रयोग करना होगा। आपने महीन सूजी का प्रयोग किया तो आपका हलवा चिपचिपा सा हो सकता है। यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ली है उसका 3/4 कप घी लिया है, ये ध्यान रखिएगा। 3/4 होगा तो बैलेंस रहेगा। अगर आप ज़्यादा चाहें डालना घी तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 कटोरी ये ड्राई फ्रूट्स लिए, यहाँ पे काजू और बादाम लिए हमने। काजू बादाम को आप इस तरह से लेंगे, तल के डालेंगे तो हलवा आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और ये खाने में इसका जो क्रंच आएगा वो बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना है। अब इसी घी में हम अपना सूजी सेकेंगे। तो सूजी हमने डाल दी है। लगभग मैंने यहाँ पे ये 1 बड़ी कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी से आपका हलवा 3 से 4 लोगों के लिए पर्याप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप इसको डबल कर दीजिएगा। अगर हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो 3/4 कटोरी हमने घी लिया है, ये ध्यान रखिएगा। और घी को आप एकदम गर्म करके फिर हो उसमें सूजी डालिए। अगर आपने ठंडे घी में सूजी डाल दी तो आपका हलवा अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे जो प्रोसेस है मेन यही है, सूजी को सेकने का। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन के। बेसन डालने से ये हलवा आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और आपको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा ये हलवा। इस तरह से आप ये बनाओगे तो आपका जो हलवा है वो चिपचिपा नहीं होगा, नहीं तो अब अक्सर आपका हलवा चिपचिपा हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से सेकना है। अगर यहाँ पे आपको घी कम लगे तो आप 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। इससे आपका बेसन और सूजी बहुत अच्छे से सिक जाएगा, पर ये सिकने के बाद में वापस घी छोड़ भी देगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर आप मेरे साथ में बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप देख सकते हो ये हलवा हमारा सिकने लग गया। लगभग मैंने इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से सेका है। अब यहाँ पे आप चाहें तो 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घी तो जितना होगा उतना हलवा हमारा रसीला ही बनेगा। तो हमारा ये हलवा इस तरह से प्रिपेयर हो रहा है। अब मैं इसको धीमी आंच पे ही इसको सेक रही हूँ। अगर आपने तेज आंच पे सेक दिया तो इसका कलर तो बदल जाएगा पर हलवा आपका सिकेगा नहीं। तो आपको मेन जो प्रोसेस हमारा होता है हलवा सेकने का ही होता है। हलवा अच्छे से सिक जाए उसका भी पता चलता है। आप उंगली से इस तरह से सूजी को हाथ से देखिए, ये एकदम दरदरी सी लगेगी और हलवा आपका मूंग की दाल जैसा लगने लगेगा टेस्ट में। अब इस तरह से प्रोसेस से बनाएंगे तो हलवा आपकी मूंग की दाल से भी अच्छा बनेगा ये हलवा। आप देख रहे हैं ये घी छोड़ दिया है इसने। अब मेन प्रोसेस यही होता है, अगर आपकी सूजी ने घी छोड़ दिया है तो आपका हलवा परफेक्ट बनना ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो हमारी सूजी कितनी पतली सी हो गई और सारा घी एक साइड में आने लगा है। आप कलर भी देख सकते हो इसका। अगर आप इस तरह से चम्मच से देखेंगे तो ये घी ऊपर आने लगेगा, इसका मतलब है आपका ये सूजी सिक चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जब मैं इसको हटा रही हूँ तो घी यहाँ पे आ रहा है और कॉर्नर से भी घी इकट्ठा होने लग गया है। तो ये मेन हमारा होता है कि हमने अच्छे से सेक लिया है।
यहाँ पे मैं जो गर्म पानी करके रखा था चीनी का वो डाल देती हूँ। इससे आपका हलवा एकदम परफेक्ट मॉइस्ट रहेगा और बिल्कुल भी वो सूखा सूखा नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो 4 कटोरी आपको पानी डालना है। यही आपका मेन प्रोसेस होगा। यहाँ पे थोड़ा पानी उड़ जाता है क्योंकि जब हम हलवे को सेकते हैं तो थोड़ा पानी उड़ जाता है और हमारा एकदम जो हलवा है उसका रसीलापन बना रहता है। तो इस तरह से रसीला और टेस्टी हलवा बनाने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए होते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुर्गाष्टमी पे आप ये हलवा बना के जरूर देखिएगा। अभी कन्या भोज आप करेंगे तो उसमें ये आपके लिए बहुत आ जाएगा काम में। तो ये अष्टमी और नवमी पे बनने वाला स्पेशल सा हमारा हलवा रेडी हो चुका है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे वो इस तरह से डाल देते हैं ऊपर से। ये ड्राई फ्रूट्स तलने से एक बेनिफिट ये भी होता है, इसका जो क्रंच आता है वो बहुत अच्छा लगता है और ये रिच टेस्ट देते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में किशमिश हो तो, पर मुझे हलवे में किशमिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो इसलिए मैंने नहीं डाली है। किशमिश को भी आप तल के ही डालिएगा। तो आप देख सकते हो ये हलवा हमारा प्रिपेयर हो चुका है और कढ़ाई भी इसने बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि हमने इसको अच्छे से सेका था। यहाँ पे कुछ ये प्रोसेस होते हैं, आपको पता है, हलवा ने अगर कढ़ाई छोड़ दी तो आपका हलवा अच्छे से सिका हुआ है। ये कुछ आपको ट्रिक्स होती है जानने की कि आपका हलवा अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा। एक तो अच्छे से सिकाई होनी चाहिए, एक परफेक्ट पानी का बैलेंस होना चाहिए और चीनी की मात्रा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका हलवा रसीला बना रहता है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तब भी ऐसा ही रहेगा, ये नहीं है ठंडा होने के बाद में ये हलवा आपका जम जाएगा, वो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी तैयार हो गए। अगर आप इसकी बर्फ़ी काटना चाहते हैं तो आप इसे पहले जमा दीजिए, पर मैं यहाँ पे बर्फ़ी नहीं काट रही हूँ। तो मैं 1 कटोरी में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, थोड़े में जो मैंने बचा के रखे थे उसके साथ में थोड़े से पिस्ता भी मिला दिए मैंने। आप चाहे तो हलवे के अंदर भी पिस्ता डाल सकते हैं। इस तरह से मैं ये कटोरी में डाल दूँगी। अब आप इस तरह से सर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिच फीलिंग आने वाली है कि आपने कोई अच्छी चीज़ इस तरह से पेश किए तो घर में भी सबको पसंद आएगा। और माता के भोग के लिए भी आप इस तरह से ये थाली प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको उल्टा मार देना है। कटोरी उल्टी डालने से ये आपका हलवा छूट जाएगा। इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा सा निकल के तैयार हुआ है और इस तरह से आप ये सर्व करेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। हमारे यहाँ पे अष्टमी पे कसार बनाया जाता है। अगर आपने कभी कसार बनाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम माता के कसार का भोग लगाते हैं, हमारी ये स्पेशलिटी है। तो आप ये सूजी का हलवा एंजॉय कीजिए। हमारे घर में तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका रसीला हलवा प्रिपेयर हो जाएगा। अभी यूट्यूब पे हाइप का ऑप्शन आया है तो आप मुझे हाइप कीजिएगा और आज के दिन माता के भोग के लिए आप ये बनने वाला हलवा ज़रूर बना के देखिएगा। और ये रसीला सा हलवा आपको कैसा लगा। अब बिना केसर के भी इतना अच्छा हलवा बन सकता है। आप देखिए कितना टेस्टी हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है। तो हमने तो खूब इंजॉय किया, आप भी इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हैं। और फिर से मैं आपके लिए एक ऐसी स्पेशल सी रेसिपी लेकर आऊँगी। आप अगर बर्फ़ी जमाना चाहते हैं तो इस तरह की ट्रे में जमा कर इसको उल्टा मार दीजिए, बर्फ़ी भी निकल जाएगी आपकी। तो फिर मिलूँगी आपसे इस तरह की रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।